सभी देसी मुर्गी पालन करने वाले भाइयों को और ब्रॉयलर फार्मिंग करने वाले भाइयों को सावधान होने का समय आ गया है। आज है डेट 23 जून 2024। बारिश के दिन आने वाले हैं। कुछ जगह बारिश होने वाली है, कुछ जगह कुछ दिन बाद होगी। अब सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो आएगी इकोलॉई। तो इकोलॉई ना हो या इकोलॉई का बैक्टीरिया पक्षी के शरीर तक ना पहुंचे, उसके लिए क्या क्या सावधानी हमें रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। अपनी पोल्ट्री में आप पानी का इस्तेमाल करते होंगे। शायद आपके पास कुआं होगा या आपके पास बोर होगा। तो बोर का भी वाटर लेवल बढ़ जाता है और कुएं का भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो कुएं का वाटर लेवल बढ़ रहा है या बोर का वाटर लेवल बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ज़मीन पर जो ज़मीन है उसने पानी को शक किया, सोख लिया। जो कुदरती बारिश होती है इसके पानी को सोख कर बोर के पानी में हम देखेंगे कि उछाल आ जाता है, कुएं के पानी में उछाल आ जाता है। तो पानी कहाँ से आया? पानी आया ज़मीन से होते हुए, ग्राउंड वाटर। ज़मीन से पानी कुएं में आया, बोर में आया, तो उस पानी ने ज़मीन से इकोलॉई का बैक्टीरिया लेते हुए आ जाता है। जैसे आप देखते हैं कि हम खेतों में गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं या अपने फार्म से निकलने वाला बिछावन डाल देते हैं या डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गाय भैंस का गोबर डालते हैं। तो जिन खेतों में हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग खुले में शौच को जाते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, वो सारा पानी शक होकर जब कुएं में बोर में आता है तो ये गंदगी भी लेकर साथ में चला आता है। और ये पानी जब हमारे बोर कुएं में आता है तो हमारे बोर का लेवल बढ़ जाता है, कुएं का लेवल बढ़ जाता है। पानी की कमी बारिश के दिनों में नहीं होती। अब सवाल उठता है कि इकोलॉई का बैक्टीरिया जो आता है वो नुकसान क्यों पहुंचाता है, वो हानि क्यों पहुंचाता है, हमारे बर्ड के शरीर को बीमार करके मोर्टलिटी तक क्यों लेके जाता है? क्योंकि जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट होती है, हमने एक बार चेक करा ली तो हम सालों साल उसको लेमिनेशन करके रख लेते हैं, जबकि हमारे पानी की जाँच, कुएं का पानी यूज़ कर रहे हों या बोर का पानी यूज़ कर रहे हों, हर 6 महीने में पानी की जांच कराना अति आवश्यक है। तो पानी की जांच में आप अपनी स्क्रीन पर देखें, वाटर क्वालिटी रिपोर्ट ऐसी होना चाहिए। हम देखते हैं कि टीडीएस इतना हो और पीएच इतना हो। तो पीएच और टीडीएस इतना क्यों होना चाहिए? क्योंकि इतना टीडीएस और इतना पीएच पानी के अंदर होने पर इकोलॉई का बैक्टीरिया नहीं पनपता। इस कारण ये मापदंड, ये पैमाने तय किए गए हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा बर्ड इकोलॉई बैक्टीरिया वाला पानी पीता है और उसके बाद बीमार होता है। बीमार होने के बाद जब हम पोस्टमार्टम करके उसको देखते हैं तो पूरे ऑर्गन में, शरीर के अंदर, खास तौर से लीवर के ऊपर एक सफ़ेद परत दिखाई देती है। जैसे बर्ड के शरीर के अंदर किसी ने, जैसे दीवार पर पेंट करते हैं, चूने की पुताई करते हैं, इसी प्रकार से सभी ऑर्गन पर चूने की पुताई की तरह एक लेयर देखने को मिलेगी। ये इकोलॉई बैक्टीरिया ही किया करता है। बहुत सारी बीमारियों में रिसर्चें हैं तो पता चल जाता है, कुछ बीमारियों में रिसर्चें नहीं हैं तो पता नहीं चलता। मगर हमारे पास ईश्वर ने हमें 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, जिन्हें हम कहते हैं 5 सेंसेस। आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ। अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 80% काम आँख करती है और बाकी 5% कान, 5% नाक और 5% जीभ और 5% हाथ काम किया करते हैं। तो इनका अपना अपना अलग अलग काम क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे पीएम करते हुए आप देख रहे हैं 80% आपकी आंख ने देखा कि लीवर के ऊपर एक सफ़ेद परत जमी हुई है। कान से आप रात में अपने पक्षियों की खरखराहट सुन सकते हैं। नाक से फार्म के अंदर जाने पर गंदी स्मेल अमोनिया की आती है तो वो पता चल सकता है। और चौथे नंबर पर जीभ का जो काम है, जो पक्षी को आप पानी पिला रहे हैं उस पानी को आप खुद पी कर देखेंगे तो उसके टेस्ट का पता चल जाएगा। और हाथ का जो आखिरी में काम बचता है, जैसे कोई बर्ड गुमसुम है, बैठा है, बीमार है, पंख फैला के खड़ा हुआ है, उसको हाथ में लेकर जब सीने में हाथ लगाएंगे तो आपको वो अन्य पक्षियों की अपेक्षा ज़्यादा गर्म दिखेगा,
और हाथ लगाने पर आपको यह भी पता चलेगा कि ये गर्म है, इसको फीवर है, बुखार है। तेज़ गर्मी है, पक्षी मुंह खोल के सांस ले रहा है, पानी नहीं पी रहा है, तो हम अपने हाथ का फिर 2 बार इस्तेमाल करेंगे और जो बर्ड को पानी पीने के लिए दिया हुआ है उस पानी में साफ सुथरी उंगली डूब कर देखेंगे कि पानी गर्म तो नहीं हुआ, इस कारण से पक्षी पानी नहीं पी रहा है। इस प्रकार से ईश्वर की दी हुई 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करें, आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ का, तो बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो हमने यहाँ तक यह जाना कि किन किन बीमारियों पर किन समस्याओं का समाधान हम अपने पास जो 5 इंद्रियां हैं उससे भी निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं ई कोलाई का इलाज क्या है। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अली वेटरनरी विजडम द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी के लिए बनाए गए पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट है। ये कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके 3 भाग हैं: देसी पोल्ट्री फार्मिंग कोर्स, ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स और लेयर फार्मिंग कोर्स। इनमें से आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी ट्रेनिंग कोर्स में हमने विस्तार से उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश की है जो एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए आवश्यक है। इनमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। ऐप के चैट बॉक्स में आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आज ही ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स डेमो देख सकते हैं। इलाज करने के लिए पक्षी का जिंदा होना बहुत जरूरी है। तो जिंदा पक्षी को कहाँ देखेंगे? उसकी आंखें छोटी दिखने लगेंगी और उसके पैर पतले होने लगेंगे। पहले से पैर पतले अगर दिख रहे हैं तो आप ये अंदाज लगा लें कि ई कोलाई बैक्टीरिया से बर्ड ग्रसित है। हमें तुरंत पानी की जांच कराकर कंफर्म होना है कि ई कोलाई ही है और हमें पानी में भी सुधार करना है और फिर इलाज स्टार्ट करना है। इलाज में क्या करना है? मेडिसिन की फ़ोटो इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है कि उस पर कॉपीराइट आ जाता है। आप 3 मेडिसिन का मैं नाम बताता हूँ और भी बहुत सारी आती हैं, उनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इनरोसिन, इनरोफ्लॉक्सासिन या वैनफ्लॉक्स। तो जिन किसानों को पैड ऐप का लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके पैड ऐप की ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमारियों के इलाज और समस्याओं के समाधान के वीडियो बनाते रहता हूं। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।